हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर आपसे एक प्रॉब्लम का डिस्कशन करने आए हैं कि कुछ प्रॉब्लम जो है मैं फेस कर रही हूँ, तो हो सकता है आप लोग भी फेस कर रहे हो। कि प्रॉब्लम है कि जैसे हम अपने पेरेंट्स से अटैच थे, क्या आज हमारे बच्चे भी हमसे उतने ही अटैच्ड हैं? शायद आप में से 80% लोगों का आंसर होगा नहीं। हम जितना अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करते थे, हम जितना अपने पेरेंट्स से प्यार करते थे, आज के बच्चों में वो वाली फीलिंग, वो रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं खोया हुआ है। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न है कि हम अपने बच्चों पर ध्यान तो दे रहे हैं, बट हम उनको ध्यान दे रहे हैं, पैसे से ध्यान दे रहे हैं। पैसे से हमने बच्चों की हर ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश करी है। बच्चे जो जिस समय डिमांड करते हैं हम उनकी पूरी करते हैं, बट उन्हें जिन फीलिंग्स की, जिस क्वालिटी टाइम की, जिस प्यार की ज़रूरत है, वो कहीं मिसिंग है। आपके पास, हमारे पास धन के बहुत सारे साधन हैं। उस धन से हमने अपने बच्चों के लिए बहुत सारे संसाधनों को जुटा लिया है। आज बच्चों को भूख लगती है तो हम तुरंत बोलते हैं अभी हम नहीं बना सकते, ज़ोमैटो कर लो। ओके, अच्छा ये खाने का मन है तो ये तो मुझे बनाना नहीं आता, जल्दी से ऑर्डर कर लो। तो बच्चे उस चीज़ के बहुत यूज्ड टू हो गए हैं। अगर बच्चों को बाहर का खाना पसंद है, बच्चे बाहर का खाना खा रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा ही हाथ है कि हमने ही बच्चों को बोला ठीक है भूख लग रही है, जल्दी से मैगी बना लो। क्यों बच्चे अनहेल्दी फूड खा रहे हैं? क्यों बच्चे इतना बीमार पड़ रहे हैं? क्योंकि हमारी मम्मी, हमारे पेरेंट्स हमेशा हमसे कहा करते थे बच्चों घर का खाना खाओ, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। तो यानी कि हर चीज़ जो कोरिलेट करती है वो अन्न से ही करती है, हमारे खाने से करती है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना खाना ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए खुद से बनाएं। और खुद, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स होती हैं। अगर आप मेरी बात से अग्री हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि आपने घर में कोई छोटी सी पार्टी रखी है, कोई गेट टुगेदर है, उसमें आपने बाहर से बहुत सारा सामान मंगवा कर रखा है। घर में आपने बहुत सारा सामान मंगा कर रखा है सबके लिए, और आपने एक छोटा सा बोल अपने हाथ से खुद बना कर रखा है। तो आप देखोगे कि वो जो बोल आपने बनाकर रखा है वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा और बाहर का खाना रखा रह जाएगा, क्योंकि जो आपने बनाया है उसमें आपकी बहुत सारी फीलिंग्स थी, बहुत सारे इमोशंस थे। उन्हीं फीलिंग्स, उन्हीं इमोशंस की आज हमारे बच्चों को ज़रूरत है, हमारी फैमिली को ज़रूरत है। तो यस, हम हमेशा से होममेड फूड को इंस्पायर करते आए हैं। हम जानते हैं कि हमारे बच्चों को बाहर का फूड पसंद है, ट्रेडिशनल फूड कम पसंद आता है। इसलिए हम हमेशा ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को हम हमेशा मॉडर्न वे में प्रेजेंट कर बच्चों को खिलाने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों का वो फ्लेवर भी बच्चे इंजॉय कर पाएँ। तो यस, मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ पुडिंग रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर बन जाती है, और होपफुली आप उस रेसिपी को एंजॉय करेंगे। उस रेसिपी को एंजॉय करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। वैसे आप सब लोग जानते हैं, आप हमारे पेज पर हैं। दिस इज़ नीरू मित्तल फ्रॉम बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। वेलकम टू द सॉल्ट एंड पेपर कुकिंग क्लासेस। हम यहाँ करते हैं 30+ बेकिंग एंड कुकिंग के कोर्सेज, जो हम मथुरा में करवाते हैं ऑफलाइन, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड देते हैं हम ऑनलाइन क्लासेस। आप घर बैठे कभी भी किसी भी वक्त हमारे कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप उसको अपने घर के लिए भी घर में बनाकर भी उसको फूड को एंजॉय कर सकते हैं। और आप अगर कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, उसको हमारे किसी भी कोर्स को प्रोफेशनली अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। क्योंकि हम जो रेसिपी सिखाते हैं फ्रॉम स्क्रैच सिखाते हैं, सिंपली होम इंग्रेडिएंट से सिखाते हैं। तो अगर आप
फूड बिजनेस को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या आपको अपने फ्रूट बिजनेस में कुछ ग्रोथ देनी है, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे क्लासेस के बारे में पता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा कॉल नंबर आपको हमारे पेज पर मिल जाएगा, तो आप हमें वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हर वीक हम आपके लिए क्लास लेकर आते हैं, तो उसी सीरीज़ में इस बार भी हमारी एक क्लास है, पुडिंग्स स्पेशल क्लास है, इंटरनेशनल डेजर्ट्स की है, जिसमें हम सिखाने वाले हैं आपको पुडिंग्स एंड सूफले, जिसमें पुडिंग्स और सूफले की वैरायटी होगी। बहुत वाइड रेंज है इनकी, तो हमने कुछ सेलेक्टेड रेसिपीज़ ली हैं, हमेशा फेवरेट रहने वाली आपकी रेसिपीज़ है, जो आप कभी भी किसी भी टाइम बना सकते हैं। जब आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं या आपको अपने घर में छोटा सा बच्चों के साथ पार्टी करनी है, आपका कोई इम्पॉर्टेंट ओकेजन है, तो उस पर आप बहुत इजीली बना सकते हैं। वो जो डेजर्ट्स हैं ये हमारे इकोनॉमिक होने के साथ साथ हेल्दी भी रहते हैं और हाई ऑन टेस्ट रहते हैं और बहुत कम टाइम में मिलकर बन जाते हैं। तो हम उसी सीरीज़ में आज भी आपके लिए लेकर आए हैं आज मैंगो डेजर्ट। तो हम चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं कि हम मैंगो डेजर्ट कैसे बनाने वाले हैं। मैंगो डेजर्ट हमने आपको अपने पेज पर पहले भी सिखाया था, ये रेसिपी उससे एकदम डिफरेंट है। तो हम पुडिंग बनाने वाले हैं। तो पुडिंग बनाने के लिए हमको सबसे पहले ज़रूरत होती है एक डिश की। जिस भी डिश में हम पुडिंग बनाएंगे वो डिश हमारी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इस तरीके की ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्योंकि पुडिंग जो है वो है पार्ट ऑफ लेयरिंग। ठीक है, तो जो लेयरिंग का पार्ट है वो ही हमारा पुडिंग कहलाता है। मान्या, तो इसमें रबड़ी रखी है ब्रिजवासी के डब्बे में। तो आज हम जो बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे पुडिंग। बहुत ही इनोवेटिव वे में पुडिंग है। हम जो है विश्वास नहीं करेंगे आप कि हम पूरा वीक हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम आपके लिए कौन सी ऐसी रेसिपी लेकर आए जो आपको और आपके बच्चों को पसंद आए, हेल्दी भी हो और आप हमारे ट्रेडिशनल फूड को भी मैच करती हो। तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट को जब सक्सेस हो जाता है तब हम आपके सामने ये रेसिपी लेकर आते हैं। तो आप जो भी रेसिपी बनाते हैं आप अपने क्रिएशंस की फ़ोटोज़ हमें हमेशा भेजते रहिए। हमें ये सेशन करने के बाद बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, जो ही हमें इंस्पायर करते हैं अगली बार संडे को एक अच्छी सी रेसिपी लाने के लिए। तो आप भी हमें इस तरीके से इंस्पायर करते रहिए और हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। और अगर आप भी कोई और रेसिपी सीखना चाहते हैं तो भी आप उसके लिए पे आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी बनाना। इसके लिए हमको चाहिए ब्रिटानिया फ्रूट केक, हमने लिया है ब्रिटानिया का है, जिसकी हम नीचे लेयर लगाएंगे। एक जो पुडिंग होती है, लेयरिंग होती है, इसमें हम अपनी डिश के अकॉर्डिंग लेयरिंग करते हैं कि हम इसमें राउंड या स्क्वायर कोई भी डिश ले सकते हैं। बस उसकी जो डेप्थ है अराउंड 2 इंचेस ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि प्रॉपर लेयरिंग आए और हम उसमें अच्छे से अपने पुडिंग्स को बना पाएँ। ठीक है, एक लेयर हमने ये पुडिंग की लगा ली है। इसमें हमको चॉकलेट ब्रिटानिया केक नहीं लेना है। अगर चॉकलेट लेंगे तो उससे फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो भी अच्छा लगेगा, बट फ्रूट फ्लेवर के साथ मैंगो पुडिंग बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आपने एक लेयर सेट कर दी। उसके बाद हम लेंगे मैंगो प्योरी। ये हमने सिंपली मैंगो को मिक्सी में चर्न कर लिया और ये हमारी मैंगो प्यूरी बन गई एक बोल में। ठीक है, ये हमारी मैंगो प्यूरी है। उसके बाद हम एक लेयर लगा देंगे मैंगो प्योरी की। आप चाहो तो ये जो ब्रिटानिया केक है इसको आप सोक कर सकते हो शुगर सिरप से, बट शुगर सिरप से सोक करने से क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा स्वीट हो जाता है, क्योंकि ब्रिटानिया केक स्वीट और मैंगो प्यूरी स्वीट, तो ज़्यादा स्वीटनेस हो जाएगी। उसके बाद हम जो भी लेयरिंग देने वाले हैं वो सब में स्वीटनेस है, इसलिए अवॉइड करें शुगर सिरप लगाना। अगर आपका मन है तो आप लगा भी सकते हैं। ठीक है, एक लेयर हमने लगा दी मैंगो की। इसके बाद हम लगाएंगे इसमें एक लेयर लगाएंगे रबड़ी की। रबड़ी आप चाहे तो घर में भी बना सकते हैं और आप चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास रबड़ी अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम ले सकते हैं या व्हिप क्रीम भी ले सकते हैं। तो यहाँ हमने,
क्योंकि हम मथुरा से बिलोंग करते हैं, यहाँ रबड़ी जो है बहुत इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट है, तो हमें मथुरा में रबड़ी मिल जाती है और हमारे यहाँ की रबड़ी बहुत फेमस भी है। इसलिए हमने आज का जो डेज़र्ट है वो ट्रेडिशनल रेसिपी को डेडिकेट करते हुए बनाया है, जो हमारी मम्मी दादी बनाया करती थी, आम रबड़ी, जो हर गर्मियों का डेज़र्ट होता था, बेस्ट डेज़र्ट होता था। हमने उसी का मॉडिफिकेशन किया है और हमने ये आम रबड़ी से ये इस डेज़र्ट को इनोवेट किया है। तो हम इसमें लगा रहे हैं एक लेयर रबड़ी की। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत यमी डेज़र्ट है ये, और इनफैक्ट ये बोल आपको बहुत ही पसंद आएगा। एकदम आप जितने भी पुडिंग्स बनाते हैं ये एकदम से डिफरेंट होगा। और हम अपने जो वर्कशॉप में लेकर आ रहे हैं, आगे जो हमारी वर्कशॉप आने वाली है उसमें भी बहुत अमेजिंग रेसिपीज़ हैं पुडिंग की। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने थोड़े से चॉप्ड मैंगो पीसेस को की एक लेयर लगाएंगे। ये लेयर लगाकर अब हम इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो भी इंग्रेडिएंट्स हो, नेचुरल वे के इंग्रेडिएंट हैं वो हम यूज़ करें, हम वो यूज़ करते हैं। सिजर्स रह गई है क्या? तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं रोज़ पेटल्स। रोज़ पेटल्स हमने लिए हैं, गुलाब के फूल जो हम भगवान पर चढ़ाते हैं, और इसका रोज़ डेज़र्ट के साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो हम ये ले रहे हैं इसमें रोज़ पेटल्स। जब ये मैंगो और रबड़ी के साथ रोज़ का फ्लेवर आता है बहुत ही अमेजिंग लगता है। जैसा हमने बताया कि हम बहुत सारे ट्रायल्स करने के बाद आपके पास कोई भी रेसिपी लेकर आते हैं तो वेल टेस्टेड और वेल ट्रायल्ड रेसिपी होती है जो हाई ऑन टेस्ट होती है। तो आप ज़रूर ट्राई करिए हमारी रेसिपीज़ को, और साथ ही हमें अपने क्रिएशंस के पिक्स ज़रूर भेजते रहिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमें इस तरीके से अपने क्रिएशंस भेजता है। तो इसके बाद हम दे देंगे एक स्प्रिंकल दे देंगे हम ग्रीन पिस्ता का। अभी हमारा बोल जो है वो 3/4 फिल हो गया है, तो हम चाहें तो हम इसमें एक लेयर और रिपीट कर सकते हैं, और चाहें तो हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसमें नाइफ दोगे, इसमें जो ब्रिटानिया केक है उसकी जो लेयर है इसको हाफ कट कर कर बीच में से स्लाइस कर कर दे देते हैं। बीच में से, तो ये बोल जो है हमारा फुल हो जाएगा। होपफुली कि आप सभी हमारी इस फ्यूजन रेसिपी को इंजॉय कर रहे हैं। हमारा जो डेजर्ट्स का जिसमें हम सिखाने वाले हैं डिफरेंट वेराइटीज़ की पुडिंग्स और सूफले, आप ज़रूर ज्वाइन करिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग इनोवेटिव सेशन है हमारा। हमने कभी भी आपके घर में गेस्ट आते हैं, बर्थडे पार्टी है, किटी पार्टी है, कोई भी गेट टुगेदर है, आप बहुत जल्दी से उन डेजर्ट्स को इंजॉय कर सकते हैं। पहले होता था कि हम कोई भी बनाने बैठते थे डिश, उसमें टाइम टेकिंग होती थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, फिर हमको कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि वो डिश हमारी कैसे बनकर आएगी। तो हमने उन सभी सारी प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट निकाल दिया है, सॉल्यूशंस आपके सामने है, कोई उसमें टेंशन नहीं होने वाली है। हाई ऑन टेस्ट डिशेज़ हैं और जिनको बनाने में आपको हार्डली लगेंगे 15 to 20 मिनट्स। तो आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहिएगा कि इसका फ्लेवर कैसा आएगा, और आप ये जो डिशेज़ हैं आप इन्हें ज़रूर एंजॉय करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक, क्योंकि हमारा ये बोल भरने वाला है, यहाँ पर हमने एक पतली सी लेयर दे दी है मैंगो प्यूरे की। उन्हीं सारी लेयर्स को हमको रिपीट करना है।
उसके बाद हम ले रहे हैं मैंगो, सॉरी रबड़ी। हमारे यहाँ ब्रिजवासी की सारी स्वीट्स बहुत फेमस हैं और रबड़ी तो अल्टीमेट होती है। हो गया ये। इसके बाद हम वही करेंगे, ये हमारी फाइनल लेयर है। इसके बाद हम क्लीन रैप कर इसको चिल्ड होने के लिए रख देंगे फॉर 2 आवर्स। कम से कम 2 आवर्स की चिलिंग हमारे इसमें होनी चाहिए। पुडिंग, कोई भी पुडिंग बनाए हम, उसमें हमको 2 आवर्स की चिलिंग देनी ही देनी है। जब हम कुछ इस तरीके की स्मार्ट डिशेस बनाने लगते हैं तो हमारे बच्चे खुद ही इस फूड की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। जब बाजार जैसा खाना घर में ही मिल जाएगा तो उनकी बाहर जो खाने की क्रेविंग्स हैं, और जो लोग डे बाय डे बाहर के खाने के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं कि मैं ये खाना है, खाने में टाइम लग रहा है या फिर, तो उनकी खुद की क्रेविंग्स खत्म हो जाएंगी और खुद आपसे डिमांड करेंगे कि नहीं हम आपके हाथ का खाना है। और स्मार्ट कुकिंग जो है वो आज की डिमांड है। और अब भी इन रेसिपीज को बहुत इंजॉय करेंगे, आपको बनाने में भी मज़ा आएगा क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। ठीक है, ये रोज पेटल्स हो गई हमारी। इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा पिस्ता। ये हमारी फाइनल लेयर है। तो हम इसको गार्निशिंग जो है वो अपनी चॉइस की कोई भी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कुछ स्प्रिंकल्स हैं, शुगर एडिबल स्प्रिंकल्स हैं, वो स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये गोल्डन स्प्रिंकल हैं, कुछ ये सिल्वर बॉल्स हैं। बाकी आप इसमें कोई मैंगो का फ्लावर बनाकर या कोई भी गार्निशिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पुडिंग का बोल रेडी है। ये देखिए, इसमें लेयर्स दिखाई दे रही हैं डिफरेंट डिफरेंट, और ये खाने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। मेरे पास इसका लिड है तो मैं इसको लिड से कवर कर दूंगी, और अगर लिड नहीं है तो जो क्लीन रैप आता है, जो इस तरीके का क्लीन रैप आता है, तो आप उसको क्लीन रैप से भी रैप कर सकते हैं। कोई भी डिश आप ट्रांसपेरेंट लेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि वो उसका जब लेयरिंग दिखाई देती है, और फिर हम जब उसको कट करते हैं तो उसको नीचे की साइड से कट करते हैं, पूरा लेयर लेते हैं। जैसे केक की लेयर लेते हैं ना, उसी तरीके से हम पुडिंग की भी लेयर लेते हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से इसको कवर कर देंगे और इसको चिल होने रख देंगे। जब हमारे घर गेस्ट आएंगे तब हम निकालेंगे और इसकी लेयर कट करके निकालेंगे, तो ये बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर देगी। तो मैं आपको जाने से पहले एक बारी और बता दूं, हमारा 23 जुलाई, आई थिंक 23 है ना, फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे को हमारा सेशन है पुडिंग्स का, इंटरनेशनल डेजर्ट्स का, जिसमें हम सिखाने वाले हैं पुडिंग्स एंड सूफले, जिसकी ओरिजिनल फ़ी 1200 है। लेकिन अगर आप उसको आज ही ज्वाइन करते हैं, उस कोर्स का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो अर्ली बर्ड ऑफर में वो कोर्स आपको मिलेगा 799 में, जिसमें हम बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर के पुडिंग्स एंड सूफले बताने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर हमें कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से करवा लीजिए। तो आज की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी, आज का सेशन आपको कैसा लगा? क्या आप भी अपने घर में कुछ अपनी स्मार्ट रेसिपीज से हिट होना चाहते हैं, अपने बच्चों के दिल में रेस्पेक्ट और उनसे प्यार फीलिंग्स बढ़ाना चाहते हैं, तो आप होममेड फूड की तरफ ज़रूर अट्रैक्ट हुई और हमारी क्लासेस ज्वाइन करिए, जिसमें बच्चों के फ्लेवर की चीज़ें सिखाते हैं बहुत जल्दी। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे। बाय बाय।